जय जिनेंद्र दोस्तों आज जैनत्व संस्कार इस वीडियो के माध्यम से आपको जैन साध्वी जी के जीवन के बारे में बताएगा कि आखिर जैन साध्वी जी अपना जीवन कैसे व्यतीत करती हैं और किन किन कठिनाइयों को, किन किन संयमों को अपने जीवन में अंगीकार करके जैन साध्वी बनती हैं। दोस्तों, हर एक प्रांत में, हर एक धर्म में साधु और साध्वियों का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन बात जब जैन धर्म की आती है तो जैन धर्म के साधु और जैन धर्म की साध्वियाँ अपने जीवन में, विश्व में, देश में एक अलग स्थान को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही कठिन, कठोर तपस्या और संयमित तरीके से रहा करता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सी घटना या ऐसा कौन सा भाव मन में आता है कि मनुष्य इस राह को चुनता है। दोस्तों, जब बात आत्मा से परमात्मा बनने की आती है, जब बात आत्मा से परमात्मा बनने की आती है, जब इस मार्ग को चुना जाता है, जी हाँ, जब भी किसी मनुष्य को अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है तो वो यही सोचता है कि अब इस संसार में ना रह करके इस संसार से दूर जाकर एक अलग जीवन जीना शुरू किया जाए, जिससे कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। कि गुरु का उनके जीवन पर बहुत बड़ा उपकार होता है कि वह अपने शिष्य और शिष्याओं की सहनशीलता को देखकर, उनकी आत्मीयता को देखकर उन्हें दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद जैन साध्वी जी का जीवन प्रारंभ होता है। जैन साध्वी जी हमेशा श्वेत वस्त्रों में रहती हैं। जैन साध्वी जी अपने पास किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि जैसी चीज़ें नहीं रखती हैं। जैन साध्वी जी हमेशा पद विहार करती हैं, यानी कि उनको पूरे भारत में किसी भी जगह की अगर यात्रा करनी होती है तो वो पैदल ही जाया करती हैं, किसी भी तरह के वाहनों का उपयोग नहीं करती। ट्रेन, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इन जैसे वाहन आदियों का उनका हमेशा के लिए त्याग रहता है। जैन साध्वी जी अपने पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार आहार जल ग्रहण करती हैं, वो भी शुद्ध आहार, उबले हुए जल से बना हुआ आहार और उबला हुआ पानी का ही ग्रहण करती हैं। वो भी जब विधि मिलती है तभी वह उन क्रियाओं का पालन करती हैं। जैन साध्वी जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ दैनिक क्रियाएं भी किया करती हैं, जैसे प्रातःकाल उठकर सामायिक की क्रिया करती हैं, उसके तत्पश्चात प्रतिक्रमण किया करती हैं, यानी कि पूरे दिन में उनसे जो भी गलतियां हुई होती हैं उन सब का क्षमा याचन करती हैं। उसके बाद देव दर्शन यानी तीर्थंकर भगवान के दर्शन किया करती हैं, उनकी भक्ति किया करती हैं, और अगर किसी नगर में होती हैं तो धर्म प्रभावना के लिए प्रवचन आदि क्रियाओं को करती हैं। इसी तरीके से वह अपना जीवन कठोर तपस्या के साथ संयमित तरीके से बिताती हैं। तो दोस्तों, यह एक संक्षिप्त सा वीडियो था जैन साध्वी जी के जीवन के ऊपर। हालांकि जैन साध्वी जी का जीवन बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर जैन साध्वी जी का जीवन कैसा हुआ करता है। तो मित्रों, ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिएगा जैनत्व संस्कार को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि देश विदेश में सभी लोगों को पता चले कि भारत देश के अंदर जैन साध्वी जी का जीवन कितना कठोर और संयमित हुआ करता है। और हाँ, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय जिनेंद्र।